तो क्लास 10 का आज ये वीडियो जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें हमको क्या करना है, लाइट चैप्टर जो हमने पढ़ा, ठीक है, हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों ने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले पिछले ईयर्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं सीबीएसई बोर्ड में, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको हिंट्स दे देंगे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। आप खुद इनको सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जो यहाँ पे हम टोटल 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं 6 ईयर्स में पूछे गए, ठीक है, 2015 to 2020। तो मतलब न्यूएस्ट से स्टार्ट करते हैं, 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2020 में जो मेरे पास सेट है उसमें दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस और में थे, या तो ये बनाना था या ये बनाना था, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था वो देखिए क्या है, इस कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम, जो रे डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है इसको हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसके बाद उसके नीचे दो क्वेश्चंस और है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। देखिए इसी रे डायग्राम से आपको नेचर, पोजीशन और इमेज का साइज बताना है, ठीक है। और उसके बाद फिर उस मैग्निफिकेशन निकालना है मेरे लेंस फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो इसमें रे डायग्राम कैसा बनेगा, सिंपल है, ओ और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है ना। तो ओ और एफ के बीच में जब होता है तो ये हमारा कौन सा फिफ्थ केस है, सॉरी सिक्स्थ केस है, लास्ट केस है कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स लेंस का। तो बस इसमें क्या करेंगे, हम एक रे पैरेलल लेंगे जो फोकस से कट जाएगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, तो उसमें आपको मिलेगा क्या कि दोनों क्या हो गए, डेविएट हो रहे हैं दोनों, कभी आगे इधर मिलेंगे नहीं, तो उनको हम पीछे लेते हैं और पीछे 1.2 मिलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको पहले नेचर मिलेगा इमेज का, वो क्या मिल जाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके बाद पोजीशन मिल जाएगा क्या, इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने बन रहा है। और साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना, बस वही बनाना है, उसको लिखना है। इसके बाद जो आपका सी है वो है फाइंड द मैग्निफिकेशन यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे आपको एफ का वैल्यू दिया हुआ है ना, और u का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे u कितना है, u है -18 सेंटीमीटर, f बहुत लोग लिख देंगे -20 सेंटीमीटर, क्योंकि f तो इधर दिया हुआ है। पर बात क्या है कि आपका कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो इस तरफ नहीं होता है, इसका फर्स्ट लेंस देखिए किधर है, राइट हैंड साइड में है ना, तो इसका एफ भी किधर होगा, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे आपका जो फोकस है वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और जो u है वो हो गया -18 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f, यही लेंस फॉर्मूला, ये लगाएंगे उससे 1/v निकाल मिल जाएगा, मतलब v का वैल्यू निकल जाएगा। v का वैल्यू निकलने के बाद हमको क्या करना है, m का वैल्यू मैग्निफिकेशन = है ना निकाल लेना है। क्या होता है, जो आपका लेंस है उसमें क्या होता है, मैग्निफिकेशन v/u होता है। तो v/u में v का वैल्यू बाई u का वैल्यू डाल दीजिए, मैग्निफिकेशन मिल जाएगा जो हमको चाहिए। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ये आपका क्या है कि आपका यहाँ पे इसमें भी क्या करना है, रे डायग्राम कंप्लीट करना है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपके पास क्या था, कन्वेक्स लेंस था, यहाँ करके मिरर है, ठीक है, ये लेंस था, ये मिरर है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। रे डायग्राम कंप्लीट करना है हमको। रे डायग्राम हम कैसे कंप्लीट करेंगे, एक रे पैरेलल ले लेंगे जो फोकस से पास हो जाएगा, एक यहां से ले लेंगे, तो दोनों रेस कैसे होंगे, ये डेविएट हो जाएंगे। फिर इनको हम पीछे ले लेंगे, तो कहीं पे ये एक पॉइंट पे पीछे में ये मिल जाएंगे, है ना, वो मिलेंगे। तो अब यहाँ पे आपको नेचर, साइज और पोजीशन पूछा है इमेज का। तो नेचर क्या हो जाएगा, वही वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज क्या हो जाएगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट, और पोजीशन क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर। फिर उसका मैग्निफिकेशन निकालना है, सेम चीज है। इस केस में आपका एफ और यू दोनों नेगेटिव होगा, क्योंकि ये क्या है, ये कनकेव मिरर है, इस तरफ इसका स्फीयर बनेगा, इस तरफ बनेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में ही आपका फोकस होगा, सेंटर होगा, है ना। तो इसलिए इसका स्फीयर इधर बनेगा, तो ये आपका फोकस कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, -30, f = -30, u = -15। इस तरह से 1/v - 1/u = मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है ना, 1/v + 1/u = 1/f।
ये फॉर्मूला लगा के हम बना लेंगे, है ना। लेंस में बस ये यहाँ पे आपका नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। और इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इसमें v बाई यू था तो उसमें माइनस v बाई यू। तो ये 2 क्वेश्चंस हुए, अभी और 8 क्वेश्चंस हैं। ये 2019 के 2 क्वेश्चंस हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस टू शो दैट फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ठीक है, हमको रे डायग्राम इसमें बनाना है सिंपली। ठीक है, रे डायग्राम बनाने के लिए बनाना है तो जो पहला है हमारे पास, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब इमेज है, ऑब्जेक्ट है, तो इमेज का फॉर्मेशन अभी हम जस्ट पिछला क्वेश्चन में भी सेम देखे थे, आसान है, बना सकते हैं। इसके बाद कनकेव लेंस में इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस कहीं पे भी रख दे, है ना। तो इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स कनकेव लेंस अगर हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही क्या कहते हैं केस है। अगर इन्फिनिटी का बात करें तो 2 केस है टोटल, तो इन फ्रंट ऑफ का एकदम इजी है बनाना, बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एट 2f ऑफ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर कन्वेक्स लेंस के 2f पे रखें तो कन्वेक्स लेंस के 2f पे रखते हैं तो कन्वेक्स लेंस के मतलब दूसरी तरफ 2f पे ही इमेज का फॉर्मेशन होता है ना, पढ़े हैं। उसके बाद व्हाट कैन यू से अबाउट मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन था हम लिख दिए कि आप इसके इन तीनों केसेस में मैग्निफिकेशन के बारे में क्या कह सकते हैं। तो अगर हम इसका बात करें, पहले वाले का बात करें, तो पहले वाले में जब आप इमेज फॉर्म कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज मिलेगा। और क्या होगा कि इमेज का जो हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट से बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो फर्स्ट केस में क्या मिल जाएगा कि मैग्निफिकेशन हो जाएगा पॉजिटिव, पहला बात, और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि आपका जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। एक और वीडियो हमारे पास है न्यूमेरिकल्स वाला इस चैप्टर का, वो भी आप देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो। इसके बाद जो थर्ड वन है, एट 2f ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, सॉरी दूसरा ना, पहले हम इसका बात किए ना फर्स्ट वन का, फिर सेकंड वन, एनीवेयर एट कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में क्या है कि हमेशा इमेज वर्चुअली बनता है, तो उस केस में भी आपका मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव ही होगा, है ना। और जो आपका वो है इमेज होता है कनकेव लेंस में, हमेशा जो आपका वो है इमेज तो हमेशा वर्चुअल बनता है, और जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा रहता है। तो यहाँ पे जो आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1, यही होगा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बट लेस देन 1, ये हुआ। इसके बाद लास्ट वन जो है एट 2f। अब अगर 2f पे रख रहे हैं तो 2f पे ही बन रहा है, और 2f पे जब रखते हैं तो सेम साइज का बनता है। तो मैग्निफिकेशन देखिए, और इमेज जो है आपका कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन हो जाएगा नेगेटिव, और मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू 1, है ना, 1 के इक्वल होगा। यही इतना सा चीज बता सकते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ f 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एक कनकेव मिरर है, वहां पे ऑब्जेक्ट जो है 4 सेंटीमीटर का, उस ऑब्जेक्ट को रखा गया है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो कि कनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर आगे है। u का वैल्यू दिया हुआ है, f का वैल्यू दिया हुआ है, h o दिया हुआ है ऑब्जेक्ट हाइट। हमको क्या करना है, हमको पहले एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, हमको b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। कनकेव मिरर है, u तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, f कनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होता है, तो f हो गया 15 सेंटीमीटर, है ना। इसके बाद b नंबर में उससे हमको जो मिरर फॉर्मूला है 1/p + 1/u इज इक्वल टू 1/f, सिंपल है, उसको लगा देना है। फाइंड द साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज निकालना है। तो देखिए इमेज का साइज वाला जो बात आता है, अब आप कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पे हम इमेज का साइज लिखते हैं द साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, सिंपल लिख देते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कहीं पे हमको एग्जैक्ट वैल्यू लिखना होता है, तो कहाँ पे क्या लिखना है, तो कहाँ पे क्या लिखना है उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आपके पास ऑब्जेक्ट का हाइट है कि नहीं। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट का हाइट है तो सिंपल है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, मिरर के केस में -v/u इज इक्वल टू hi/ho हो जाएगा। उससे हम सिंपली जो है hi निकाल सकते हैं। अगर ho है,
अगर ऑब्जेक्ट हाइट नहीं है और आपको तब क्या पूछा है, साइज ऑफ इमेज पूछा है, तब हमको एग्जैक्ट नहीं निकालना है, हमको बस बताना है कि इमेज का साइज छोटा होगा ऑब्जेक्ट से या बड़ा होगा। ठीक है, बस यही बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट हाइट है 4 सेंटीमीटर है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे एग्जैक्ट साइज बताना है इमेज का, HI निकाल के, है ना। इसके बाद जो आपका सी है, तीसरा नंबर जो है इसमें फिर ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इसमें जो हुआ, जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज हुआ, उसका रे डायग्राम बनाना है। तो इसमें आप सिंपली देख सकते हैं कि आपका एफ कितना है 15 सेंटीमीटर, तो सी कितना पे होगा 30 सेंटीमीटर पे होगा, मतलब, और यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है 25 सेंटीमीटर। तो एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो आप बना सकते हैं इजीली, है ना। तो ये हो गया आपका, दो क्वेश्चंस और हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब और क्वेश्चंस हैं दो। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 60 सेंटीमीटर का दूरी पे रखा हुआ है एक कनकेव लेंस पे, ठीक है, जिसका कि फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। यूज द लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। भी निकालना है तो लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, उससे मिल जाएगा। यहाँ पे f आपको क्या है, यहाँ पे कनकेव है तो कनकेव का तो इधर स्क्वायर बनता है, f तो नेगेटिव होगा, u हमेशा नेगेटिव होता है, उससे भी निकाल लीजिए। इसके बाद जो बी नंबर है वो लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। लेंस से जो इमेज बनेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके कनकेव लेंस होता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज के क्या होते हैं, नेचर हो जाता है हमेशा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। उसके बाद आपका नेचर, पोजीशन एंड साइज, यही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानते हैं। तो नेचर हो गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, पोजीशन, पोजीशन कहाँ होता है, जब भी कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस में जो इमेज फॉर्म होता है, सिर्फ एक अगर हम इन्फिनिटी का बात करें तो वो इमेज जो है फोकस से फॉर्म होता है, नहीं तो एफ और ओ के बीच में इमेज बनता है ना, हमेशा एफ और ओ के बीच में इमेज बनता है। तो ये पोजीशन हो गया। और साइज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हमेशा इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। तो यही हुआ। इसके बाद जो सी नंबर है, ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। इस ये जो आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे उसको आप रे डायग्राम से जस्टिफाई कीजिए, तो कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है इसको डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर पे रखा गया है, इसमें भी कनकेव मिरर लेंस ही है। ये आपका 2018 का क्वेश्चन था, ये 2017 का है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, बस ये 5 मार्क्स का। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। एक कनकेव लेंस है, उसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, उसकी 15 सेंटीमीटर उससे दूर जो है एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। तो फिर कनकेव लेंस u तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो u इज इक्वल टू -15, और कनकेव है तो f भी नेगेटिव होगा, f इज इक्वल टू -30। ऐसे इससे कोई काम नहीं है हमको। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं इमेज फॉर्म्ड के। अब बोलिएगा हमारे पास तो 3 ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर, साइज और पोजीशन, तो चौथा कहाँ से लाएंगे। तो आप 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखते हैं, जब भी लिखते हैं हम जो नेचर लिखते हैं, तो नेचर में जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट लिखते हैं तो वहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हम इमेज के लिखते हैं, और साइज और पोजीशन में एक एक, तो टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ही हम हमेशा लिखते हैं। तो वही 4 को यहाँ लिख देना है। क्योंकि आपका कनकेव लेंस है तो जो सेम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स थे वही यहाँ होंगे, है ना। नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज हो जाएगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, पोजीशन हो जाएगा बिटवीन ओ एंड एफ, है ना। यही है सिंपल। तो हमारा ये 6 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लेंस कैन फॉर्म अ magnified erect image as well as magnified inverted image of an object placed in front of it. State the nature of this lens and draw ray diagrams to justify the above statements. कहता है कि एक लेंस है, ठीक है, वो
इरेक्ट मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज भी बना सकता है और मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है, तो वो कौन सा लेंस है? तो दो तरह के लेंस हम लोग पढ़े हैं। कनकेव लेंस कभी क्या कहते हैं मैग्नीफाइड इमेज बनाता ही नहीं, वो जब भी बनाता है तो छोटा इमेज ही बनाता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? कन्वेक्स लेंस होगा। कन्वेक्स लेंस हमारे पास जो हम लोग 6 केसेस हैं उसमें से एक केस है जिसमें वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है, मतलब इरेक्ट इमेज बनाता है, और बाकी केसेस में वो इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? कन्वेक्स लेंस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नेचर पूछा है लेंस का, है ना, लेंस का नेचर, वहां पे नाम नहीं पूछा है आपको, नेचर पूछा है। नेचर कौन सा है? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग नेचर है, ठीक है। द लेंस ऑफ कन्वर्जिंग नेचर, ब्रैकेट में आप कन्वेक्स लेंस लिख दीजिए। तो ये हो गया इसका नेचर। इसके बाद कहता है कि आपको रे डायग्राम बनाइए अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। तो 2 रे डायग्राम आप बना दीजिए यहाँ पे। कौन कौन सा? एक जो आपका O एंड F के बीच में जब इमेज होता है, O एंड F के बीच में जब इमेज होता है तो मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। और दूसरा F एंड 2F के बीच में जब रहता है, F एंड 2F के बीच में जब रहता है तो इरेक्ट इमेज बनता है, वो भी मैग्नीफाइड ही होता है। तो ये 2 रे डायग्राम्स आपको यहाँ बना देना है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड इज ऑफ द मैग्निफिकेशन -2। कहता है एक स्फेरिकल मिरर है, उससे जो इमेज फॉर्म हुआ है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। तो जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है उसका मैग्निफिकेशन आपको दिया हुआ -2, तो माइनस तो आएगा क्योंकि वो इन्वर्टेड इमेज है, तो उल्टा है तो -2 है, मतलब डबल साइज का है। इफ द इमेज का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, इमेज का डिस्टेंस v का वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए इमेज का जब ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा। मतलब अभी जो ऑब्जेक्ट है जहां पे, उससे अगर ऑब्जेक्ट को हम 10 सेंटीमीटर आगे प्लेस कर दें तो आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं इमेज के, कि इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। 2 क्या, हम तीनों बता देंगे, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए हमको करना क्या है? उसके लिए हमारे पास v का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 30 सेंटीमीटर, क्योंकि जो आपका इमेज मिरर जो है रियल एंड इन्वर्टेड बना रहा है, तो कौन सा मिरर होगा? कनकेव मिरर होगा, समझ में आ रहा है? कनकेव मिरर होगा, v का वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। अब हम कनकेव मिरर में एक ही केस है जब v जो है वो पॉजिटिव होता है, हम v नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव, ये सोच रहे हैं। तो भी एक ही केस है जहां पे पॉजिटिव होता है। वो कौन सा केस है? जब वर्चुअल इमेज बनता है ना। तो यहाँ पे तो रियल इमेज बन रहा है, तो इसलिए यहाँ भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो भी इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर हम यहाँ ले लिए। अब मैग्निफिकेशन हमको दिया, तो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। तो वहां से आप u निकालिएगा तो आपको -15 सेंटीमीटर मिल जाएगा। उसके बाद जो मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, वहां से आप f का वैल्यू निकालिएगा तो आपको ये 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना अब ये आपका u का वैल्यू है ना। अब कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर आगे प्लेस कर दें तो अब जो न्यू आपके पास u का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? 15 में 10 घटा, 15 सेंटीमीटर था और 10 आगे हो गया तो -5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो किसके? F और O के बीच में, क्योंकि F तो 10 सेंटीमीटर है ना। आपका मिरर से मान लीजिए यहाँ पे U था, यहाँ पे F है ना। अब ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर यानी यहाँ प्लेस कर दिए, F से आगे प्लेस कर दिए, तो F और P के बीच में आपका ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया। F और P के बीच में जब ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो इमेज है वो कौन सा इमेज बनेगा? वो 6th केस है हमारा कनकेव मिरर का। तो हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, है ना। मैग्नीफाइड होगा, बड़ा होगा, है ना। तीनों चीज हम लिख सकते हैं। पहला जो आपका नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज हो जाएगा बिगर देन ऑब्जेक्ट, और जो आपका पोजीशन हो जाएगा वो हो जाएगा बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो हम लोग 2015 के जो 2 क्वेश्चन हैं ये करेंगे, लास्ट 2 क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस। एक कनकेव लेंस है, उसके सामने जो है 20 सेंटीमीटर दूर u का वैल्यू आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और जिसका की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज।
तो ये इजीली हम इसका मिरर फॉर्मूला लगा के लेंस फार्मूला लगा के बना सकते हैं और लास्ट में मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगा देंगे। लेंस फार्मूला से हमको क्या मिल जाएगा, पोजीशन और नेचर मिल जाएगा, और मैग्निफिकेशन के फार्मूला से साइज मिल जाएगा। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है ना। तो इजीली आप बना सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। कहता है कि एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, एक कन्वेक्स लेंस है जहां पे मान लीजिए ओ है, इसका 1/2, अब ऊपर या नीचे कोई भी एक हाफ जो है वो कवर्ड है ब्लैक पेपर से, ठीक है, मतलब आधा ढका हुआ है। तो कैन यू सजेस्ट, कैन सच ऑब्जेक्ट, कैन such lens produce a complete image of an object placed in front of it? Draw a diagram to justify your answer. तो ये ऐसा क्वेश्चन हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे ये वाला। तो उस समय हमने बताया था कि अगर कोई मिरर या लेंस का आधा हिस्सा ढका हुआ क्वेश्चन आता है तो उसमें इमेज तो बनेगा ही, लेकिन इंटेंसिटी कम होगा। तो वहां पे हमने एक मिरर का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ लेंस है, तो लेंस देख लेते हैं। तो कहता है कि क्या इमेज फॉर्म होगा, तो यस द इमेज विल बी फॉर्म्ड, क्योंकि हम लोग जो दो रेस खींचते हैं, अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा भी चलता है कि जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए हम, एक रे तो गया और फोकस से पास हो गया और दूसरा यहीं पे रुक गया, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास ही नहीं होगा तो इमेज कैसे बनेगा, है ना। कि बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो इमेज का फॉर्मेशन है वो सिर्फ दो रेस से नहीं होता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेस फ्रॉम वन पॉइंट जो है वो जाते हैं, रिफ्रैक्ट होते हैं और एक पॉइंट पे मिलते हैं, तब जाके उस पॉइंट का इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें आपको बोला है कि क्या इमेज फॉर्म होगा, तो आंसर होगा यस द इमेज विल बी फॉर्म्ड, बट द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूस्ड, और वी कैन से द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूस्ड। जो इमेज का ब्राइटनेस है, जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा, पर इमेज तो फॉर्म होगा ही, ठीक है। तो इमेज फॉर्म होगा ही, यही आपको यहाँ लिखना है। उसका बोलता है ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए एक रे डायग्राम बनाइए। तो बना देते हैं, कोई भी दो रे, एक रे यहाँ ले लिए, एक रे और ले लीजिए आप, ठीक है। और ये जहां आपको इमेज बनाना है वहीं पे ये इसको मिला दीजिए, ठीक है। अगर आप F2F लिखते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा से हम बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, ये मान लीजिए आपका F हो गया, ये हो गया 2F, यहाँ O है, ये हो गया F, ये हो गया 2F, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप अगर मान लीजिए कि F पे 2F पे ही ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ठीक है, तो 2F थोड़ा सा इधर कर देते हैं, तो 2F पे ही क्या बनता है, इमेज बनता है। इमेज कहाँ बनता है, 2F पे बनता है। बस सिंपली ऐसा ही हम एक रे डायग्राम बना लेंगे, दो रेस ले लेंगे जो कि कहाँ मिल रहे हैं, 2F पे मिल रहे हैं। आपका जो ये रे डायग्राम है जस्टिफाई करने के लिए वो हो जाएगा, है ना। सिंपली ऐसे ही बना देंगे हम, कोई भी दो रेस लेंगे, उनको रिफ्रैक्ट करके वहां पे मिला देंगे जहां पे वो इमेज बनेगा। क्योंकि हम लोग जो दो रेस ले रहे थे पहले, वो दो रेस हम लोग अपने क्या कहते हैं, सहूलियत के लिए आप कह सकते हैं, अपने ईजीनेस के लिए हम लोग उस दो रेस को ले लेंगे कि वो दो रेस का रिफ्रैक्शन पता करना बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन बाकी जो रेस हैं उससे भी आप कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही बनाएंगे हम इसको, या आप इसको अगर पैरेलल बना दीजिए तो ये F से पास हो जाएगा, ठीक है, दूसरा दूसरे, है ना। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए 2015 से 2020 तक, जो फिजिक्स में लाइट चैप्टर से आए थे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि हर बार हर एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिल रहा है, इस चैप्टर से मिल ही जाता है, या तो एक 5 मार्क्स का, या एक 3 और एक 2 नंबर का। अभी 2015 का जो देखे ये 2 नंबर का था, और अभी जो पहले था वो 3 नंबर का था।
तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको हर साल मिल रहा है, यानी 80 में 5 मार्क्स, यानी मोर देन 6% जो है आपको इस चैप्टर से सिर्फ 2 टॉपिक से ही ज्यादातर है। एक है रे डायग्राम और दूसरा है उनसे मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन फार्मूला से जो क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 2 टॉपिक्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। इसी इंपॉर्टेंस को आपको बताने के लिए जो है मैंने ये वीडियो बनाया था 10 क्वेश्चंस का। इसके अलावा आप बाकी टॉपिक्स को भी नहीं छोड़ना है, लेकिन इन दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो आपको इस बार, क्योंकि आप 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।